दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी कप्तान मानते हैं और धोनी को भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के हाथों दिल्ली की टीम की बहुत बुरी हार को देखने के बाद ना अक्षर पटेल का गुस्सा तो अपने कप्तान ऋषभ पंत पर ही निकला है। इनफैक्ट पंत को लेकर ईडन गार्डन्स के मैदान में दिल्ली की इतनी बुरी हार जिसने लगभग इस टीम को आईपीएल से बाहर कर दिया, उसके बाद दोस्तों पंत पर बौखला कर क्या बोले अक्षर पटेल, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक में से टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसे चुनना चाहिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में दिल्ली की टीम एक एक सीढ़ी चढ़ फूक फूक कर कदम रखकर आगे बढ़ ही रही थी कि कोलकाता उनके सामने आ गई और हारी भी तो दिल्ली की टीम ऐसे कि किसी को बताने लायक नहीं रही है। दिल्ली की टीम दोस्तों कोलकाता के मैदान में रन बनाना तो दूर की बात, आज लगता है कि क्रिकेट खेलना ही भूल गई। पृथ्वी शॉ 13 रन, जैक फ्रेजर जो तूफानी खिलाड़ी हैं वो 12 रन पर आउट हो गए, हर्षित राणा ने अभिषेक पौरेल को निपटाया और 6 रन पर शेहॉफ जैसे खिलाड़ी आउट हो रहे थे। दोस्तों चाहकर भी पंत क्या ही करते, 20 बॉल में 27 रन वो भले ही बना चुके थे। हाँ उनके पास मौका था सेट होने का, लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए। खुद ब खुद अक्षर पटेल 15 पर आउट हो गए थे। हाँ ठीक है, मैदान में 26 में 35 रन कुलदीप यादव ने लगाए, लेकिन उससे केवल इस टीम की इज्जत बची। और 220 ओवर में बने 153 रन, यानी कि जीतने के लिए 154 रन का टारगेट कोलकाता की टीम को उसके घर में दिया गया। अब दोस्तों जो टीम 200 के ऊपर का स्कोर बड़ी आसानी से बना लेती है, उसके लिए 154 बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से वो तो इसी मैदान पर दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मैच शुरू होते ही फिलिप सॉल्ट का तेवर देखते हैं, 33 मैच तो वही बनाते हैं, आधा मैच खत्म कर जाते हैं। बाद में श्रेयस अय्यर के 33 और वेंकटेश अय्यर के 26 नाबाद आते हैं और इस मैच को बड़े आराम से 17वें ओवर में कोलकाता 7 विकेट के अंतर से जीतता है। अब यहाँ पर केवल दिल्ली की हार की बात नहीं हो रही, लेकिन जितने बड़े अंतर से दिल्ली की टीम हारी है वो पॉइंट्स टेबल में धड़ाम से नीचे गिर चुके हैं। दोस्तों दिल्ली की टीम की हार के बाद ना हर कोई तो बहुत ज्यादा भावुक है, लेकिन अक्षर पटेल गुस्से से लाल हो चुके हैं। ये गुस्सा है ऋषभ पंत के लिए खास तौर पर, क्योंकि दोस्तों वो टीम के कप्तान हैं और उनको लगता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपको बताया दोस्तों कि अक्षर पटेल ने अपनी टीम की हार के बाद गुस्से में पंत पर ही भड़कते हुए कहा, देखिए टीम अगर जीतती है तो उसका श्रेय कप्तान को जाता है, तो अगर एक टीम हार रही है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय भी कप्तान को ही जाना चाहिए। माना कि हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी नहीं थी, मिडिल ऑर्डर भी फेल हो रहा था, लेकिन पंत वो तो मैदान पर सेट हो चुके थे। वो मैदान में 30 से ज्यादा रन की पारी खेलकर तक नहीं आ पाए। 27 रन बनाए उन्होंने गिनती के। अगर वो 50 से 60 रन बनाते तो हम इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि केकेआर की टीम भी स्ट्रगल कर रही थी लक्ष्य को चेज करने में। भले ही उनके पास टॉप क्लास बैट्समैन क्यों ना हो, लेकिन हमें इतना दम तो है कि हम उन्हें उनके मैदान में रोक सकते हैं। लेकिन जब टारगेट ही 150 के अंडर होगा तो आप कैसे किसी टारगेट को डिफेंड करने के बारे में सोच भी सकते हैं? भला ये तो पाप है, क्योंकि अगर आप इस मैदान में 180 190 नहीं बना कर आ रहे, इसका मतलब कि आपकी बल्लेबाजी में फॉल्ट है। और मैं खुद को भी हार का जिम्मेदार मांगता हूं, क्योंकि वक्त पड़ने पर मैं अपनी टीम के लिए आज बैटिंग नहीं कर सका, लेकिन पंत तो सेट थे। उनको कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों का साथ देकर एक अच्छा खासा टोटल बनवाना चाहिए था। और जब मैच में सब आए तो सबके मुंह लटके हुए थे, ये सोच करके ये सब रन बनाएंगे और हम हार जाएंगे। कोई भी इंटेंशन और कंपैशन था ही नहीं आज मैच जीतने के लिए, और मैं सरासर इस हार का दोषी ऋषभ पंत को मानूंगा और कहूंगा भी चीख चिल्ला करके उनकी वजह से हमारे हैं। दोस्तों अक्षर पटेल हार से बहुत दुखी हैं, शायद इसी वजह से पंत पर इतने ज्यादा इल्जाम थोप दिए उन्होंने। वैसे आप सभी को क्या लगता है, दिल्ली की टीम जो लगभग इस आईपीएल से बाहर हो चुकी है, इसके बावजूद भी पंत को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या फिर दोस्तों संजू सैमसन को? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के घर में सबसे बुरी हार मिलने के बाद ना ऋषभ पंत के आंसू नहीं रुके और हार के बाद उन्होंने भड़कते हुए जो कुछ श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पर कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। जो जीत रही थी दिल्ली की टीम अब हार कर कैसे आईपीएल से बाहर हो चुकी है, और इस हार के बाद ना दोस्तों क्या कुछ कह गए भावुक ऋषभ पंत, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे तो शायद आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या पंत को टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना चाहिए टीम में या नहीं? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में एक टीम जिसने सॉलिड कमबैक किया वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली ने अपने पिछले दोनों मैचेस को इतने धाकड़ तरीके से जीता कि कोई सोच ही नहीं सकता कि दिल्ली की टीम ऐसा भी प्रदर्शन इस सीजन में करके दिखाएगी। दिल्ली की टीम की दोस्तों बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी से बड़ी टीमों को रौंदा है, लेकिन अब जब कोलकाता से उनकी लड़ाई हुई ना तो उनको ऐसी मात दी गई कि देखकर हर कोई कह रहा है कि दिल्ली का बाहर होना पक्का है।
दरअसल दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में दिल्ली की टीम जब पहुंची ना, तो कोलकाता की टीम के कोच गौतम गंभीर तैयार थे अपनी सेना के साथ, और उनका वार कुछ ऐसा था कि दिल्ली सही नहीं पाई। मिचेल स्टार्क हो, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा क्यों ना हो, हर किसी के नाम 1-1, 2-2, 3-3 विकेट रहे। दिल्ली का हाल इतना बुरा था कि सबसे ज्यादा रन तो केवल और केवल कुलदीप यादव के बल्ले से निकले, जो 26 बॉल में 35 रन बनाकर गए, और टोटल बना केवल 153 का, यानी कि अगर उनके 35 रन हटा दें तो ये 120 के आसपास होता। और दोस्तों इतना कम स्कोर बनाना दिल्ली की टीम के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। सबके आंकड़े आपको क्या ही बताएं, केवल पंत ने 27 रन बनाए थे, बाकी सब तो 20 से नीचे ही थे। और दोस्तों दिल्ली की टीम ने 154 का टारगेट दिया ईडन गार्डन के मैदान में, वो मैदान जहां पर केकेआर हंसते खेलते 200 रन बना जाती है। जाहिर सी बात है चेस करना ज्यादा मुश्किल था नहीं। वैसे दिल्ली ने इसे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बनाया, लेकिन फिलिप सॉल्ट के अर्ली ओवर्स में ही 33 में 68 रन इस बात को बयां कर चुके थे, जीत तो केकेआर की है। हाँ, आगे चलकर रिंकू सिंह, सुनील नारायण आउट हो गए, लेकिन अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर इस मैच को फिनिश किया। अब दोस्तों कोलकाता से दिल्ली की टीम हारी ही नहीं है, बुरी तरीके से हारी है, और लगभग इस सीजन से आज बाहर भी हो चुकी है, क्योंकि अब मामला पॉइंट से ज्यादा नेट रन रेट पर आधार पर आ जाएगा, और वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल और कठिन होता है सबके लिए। खैर दोस्तों हार के बाद ना पंत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और अय्यर से लेकर गंभीर पर भड़कते हुए क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने गौतम गंभीर की बातचीत करते हुए कहा, देखिए ईडन गार्डन का मैदान है, कोलकाता का मैदान है, सारा दिन वो यहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें रणनीति डबल सॉलिड करके आनी चाहिए थी, जो हम नहीं करके आए। वाकई में आज हमारी तैयारी नहीं थी, और तैयारी होती तो शायद हम गेंदबाजों को बेहतर फेस कर पाते। अगर आप कोलकाता के मैदान में उनके खिलाफ 154 रन का टारगेट दे रहे हैं, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी महा घटिया है। और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी टीम के लिए खुद कुछ नहीं कर सका, तो बाकी खिलाड़ियों से क्या ही उम्मीद रखूं, वो तो सब फ्लॉप रहे ही। हाँ, मैदान में कुलदीप यादव ने थोड़ा बहुत प्रयास जरूर दिखाया, लेकिन 154 इनफ नहीं था जीतने के लिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है ये। लेकिन एक बड़ा रोल ना मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने अदा किया है, मतलब कि उन दोनों की ट्यूनिंग देखकर मैं हैरान था। बल्लेबाजी में तो केकेआर काफी ज्यादा उम्दा है, लेकिन आज जो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी करी वो काफी ज्यादा अलग थी पिछले कुछ मैचेस से। श्रेयस अय्यर की वजह से हम इस मैच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी, बल्लेबाजी, खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आज भारी पड़ गई है। अब बस चंद मैचेस बचे हैं, नेट रन रेट का गेम रह गया है। समझ नहीं आ रहा टीम को कैसे जिताकर प्लेऑफ में ले जाऊंगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और जीत कर दिखाएंगे अपने फैंस के लिए। दोस्तों पंत बहुत ज्यादा भावुक हैं, सबके नाम तो गिना दिए उन्होंने, लेकिन अपनी टीम की कमी भी गिनाई। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत अगले धोनी बनेंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए कुलदीप यादव ने अपने अतरंगी अंदाज में एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ा कि देखकर शाहरुख पंत से लेकर हर किसी की हंसी निकल गई। तो केवल यही नहीं, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने जिस तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों को धोया, दिल्ली का पूरा खेमा और करोड़ों फैंस भी उन्हें सलाम करने को हो गए मजबूर। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ था कुलदीप और स्टार्क के बीच कि स्टार्क भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कुलदीप की विस्फोटक बल्लेबाजी से भी रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दिल्ली और कोलकाता में कौन सी क्रिकेट टीम IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक के बाद एक कई जीत हासिल करने के बाद दिल्ली का घमंड जहां आसमान छू रहा था, वहीं कोलकाता के सामने उनकी एक न चली। कुछ ही ओवर में कोलकाता ने दिल्ली के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, और कोलकाता के गेंदबाजों ने दिल्ली के घर में घुसकर उनके बल्लेबाजों का वह हाल किया कि दिल्ली का हर एक फैंस अपने आंसू को रोक नहीं पाया। हालांकि कोलकाता के सामने भले ही दिल्ली का पूरा बैटिंग क्रम बर्बाद हो गया हो, लेकिन मिचेल स्टार्क को बेइज्जत करने में कुलदीप यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अकेले कुलदीप यादव ने हार की तरफ बढ़ रही दिल्ली को संभालते हुए अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कुछ ऐसा किया जहां एक तरफ पंत और दिल्ली का खेमा जश्न मना ही रहा था, तो वहीं मिचेल स्टार्क और शाहरुख खान भी अपनी हंसी को छुपा नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पारी का 16वां ओवर लेकर आए स्टार्क जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप भी किसी से कम थोड़ी ना है। उनकी 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लिप शॉट खेला, जिसमें ऐसा लगा कि गेंद फील्डर कैच कर लेगा, लेकिन फील्डर ने अपने गेंद हाथों से छोड़ दिया और कुलदीप को एक बेहतरीन छक्का मिल गया। और वह देखकर मिचेल स्टार्क को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे गेंदबाज ने उन्हें इतना लंबा छक्का मार दिया। वह देखकर स्टार्क भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो वहीं ऋषभ पंत से लेकर शाहरुख खान कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और कुलदीप ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर दिया है। केवल यही नहीं, उसके बाद तो स्टार्क ने इस ओवर में एक वाइड के चलते दिल्ली को 5 रन दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने एक और करारा चौका लगाकर स्टार्क के चेहरे से मुस्कान को गायब करने का काम किया। कोलकाता की टेंशन तो उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन दिल्ली फैंस को तो उन्होंने जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका दिया था। यहाँ तक कि निराश मायूस पंत भी मानो खुशी से उछल पड़े, और कुलदीप यादव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि जीते हुए मैच में कोलकाता को रुलाते हुए उन्होंने केवल 26 गेंद पर 35 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेल डाली। उस दरमियान उन्होंने 5 चौके और एक तूफानी छक्का भी लगाया और दिल्ली को इस मुकाबले में जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों सच में कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्हें तो कोलकाता खेमे ने भी सराहा। उनके लिए तालियां बजाई और दिल्ली से तो उन्हें वाहवाही मिली,
वो तो अलग, यानी कि कुलदीप यादव पूरी महफिल की जान बन गए। ये कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, दिल्ली क्या अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को अपने घर में बुलाकर ऐसा पीटा है दौड़ा दौड़ा कर कि अब तक आईपीएल के इस सीजन में किसी भी टीम ने घर में बुलाकर किसी भी टीम को इतनी बुरी तरीके से तो ना हराया होगा।